हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि इंडक्टर क्या होता है और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे हर एक वीडियो जो है कि एक टॉपिक के ऊपर ला रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है इंडक्टर के ऊपर रहेगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे हर एक आने वाला नया वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलने पाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ना गवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक मेनली एक सिंपल कंडक्टर होता है जिसको कि हम राउंड राउंड करके बना सकते हैं। ठीक है, जो इंडक्टर जो होता है हमारा चेंज इन करंट का विरोध करता है, अर्थात ओपोज करता है। तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली मान लीजिए यदि हम एक ये कंडक्टर है, ठीक है, एक ये चालक है, ठीक है, ये एक चालक है। यहाँ अगर इसके अंदर हम करंट प्रवाहित करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जब हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना रहता है तब हम इंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इंडक्टर का यूज करते हैं। तो इंडक्टर क्या होता है, मेनली इंडक्टर का सिंबल देख लेते हैं। अब अभी हम देखा ये कंडक्टर है, ऐसे ही एक चालक अर्थ कंडक्टर चालक है ये, उसका हम इस प्रकार राउंड राउंड करके बनाते हैं जिसको हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर में मान लीजिए हम यहाँ पे एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिए इसको। ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट, ये प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टर जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडक्टर जो है हमारा चेंज इन करंट का अपोज करता है, मतलब करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और हमारे इंडक्टर में क्या होता है, करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। मान लीजिए यहाँ से हमारा करंट फ्लो करवाया, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ से गया इस डायरेक्शन में, फिर यही करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, रिटर्न यूँ जाएगा इस डायरेक्शन में, वैसे ही इस डायरेक्शन में, ऐसे ही। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा करंट जो है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें फ्लक्स होते हैं, और कंटिन्यू चेंज इन करंट के कारण यहाँ पे क्या एक EMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ठीक है, कुछ पॉइंट को हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट, हमारा जो इंडक्टर होता है ये चेंज इन करंट का ओपोज करता है, अर्थात करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, दूसरी बात, इंडक्टर में कंटिन्यू करंट के चेंज के कारण इसके अंदर एक EMF जनरेट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है, इसमें हमने माना एक इंडक्टर को हम मेनली L से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें इंडक्टर को L से डिफाइन कर दिया, इसमें हम सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई देंगे तो इसके अंदर जो टर्न है, हमने टर्न बनाया है जिसको कि N से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सप्लाई देंगे तो चेंज इन करंट का यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, करंट के कारण। तो इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमारा इंडक्टर का जो फॉर्मूला आता है, इसको हम क्या फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और करंट की एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है। तो जो इंडक्टर की यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी,
तो एक ये याद रखें कि जो अब इंडक्टर है, इंडक्टर की यूनिट जो होती है हमारी हेनरी होती है। ठीक है, तो यूनिट पूछ लिया जाता है। उसके बाद में इसमें जो एल है, एल क्या है हमारा, एल जो है इंडक्टर है, इंडक्टर है हमारा एल। ठीक है, एल इंडक्टर है। ओके, फिर एन जो है हमारा वो हमारा नंबर ऑफ टर्न है। ये टर्न जो है ना, वो नंबर ऑफ टर्न जो क्या है हमारा एन है। ठीक है, उसके बाद में इस जो फाई जो है वो क्या है, फ्लक्स है। फाई जो है हमारा फ्लक्स है, मतलब जो उत्पन्न फ्लक्स। और जो आई जो है हमारा, ये हमारा सप्लाई करंट हमारा आई है। ठीक है, तो ये क्लियर। ओके, अब जो हमारा इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर जो होता है हमारा करंट के चेंज का विरोध करता है। ये किसके कारण करता है, तो चौथा पॉइंट बन जाता है हमारा लेंज के लॉ के अनुसार। लेंज के लॉ के अनुसार, लेंज का लॉ क्या कहता है, कोई भी चीज जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेंज का लॉ क्या होता है, ई डिफाई बाय डी टी, डिफाई बाई डी टी। तो उसको फिर हम लेंज में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ई, एक मिनट यहाँ पे छोटा दिख रहा है। ठीक है, लेंज का लॉ क्या होता है, उसके अनुसार ई माइनस एन डिफाई बाई डी टी, ये लेंज का लॉ होता है। और जो एग्जाम में दूसरा पॉइंट हमको पूछ लेते हैं कि जो माइनस साइन है इस फॉर्मूले में, माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, जो माइनस साइन है वो लेंज के लॉ को बताता है। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, दूसरी बात और हम एक पॉइंट को यहां पे जोड़ लेंगे, जो इंडक्टर होता है हमारा, इंडक्टर जो होता है डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। उस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ हो गए। तो और दूसरी बात पूछ लेता है, जो हमारा इंडक्टर जो है, ठीक है, इंडक्टर जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न, मतलब ये टर्न जो है नंबर ऑफ टर्न एन। ठीक है, और इसमें उत्पन्न जो फ्लक्स और सप्लाई करंट आई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडक्टर जो है हमारा टर्न की संख्या और इसमें उत्पन्न फ्लक्स और जो इसमें सप्लाई करंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, एक पॉइंट और कौन सा बनता है हमारा, 7वां पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में पूछ, जो हम जब भी स्विच को, हमारे घर के स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो कभी कभी उसमें आपने देखा कि स्पार्किंग होते हैं। स्पार्किंग अर्थात उसमें से चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी जो निकलती है वो इंडक्टर के कारण निकलती है। ठीक है, इंडक्टर के कारण निकलती है, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट का ऑपोज करता है, मतलब करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो हम ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उसमें चेंज इन करंट का ऑपोज होता है, इसीलिए उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और वो चिंगारी इंडक्टर के कारण होती है। तो हमको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि हम जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, तो वो इंडक्टर के कारण होती है। अब इंडक्टर जो होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लीनियर इंडक्टर और नॉन लीनियर इंडक्टर। ठीक है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, लीनियर इंडक्टर और नॉन लीनियर इंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीनियर इंडक्टर क्या होता है, लीनियर इंडक्टर। ठीक है, लीनियर इंडक्टर क्या होता है हमारा, जब एयर कोर वाला इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर को हम लीनियर इंडक्टर कहते हैं। ये एग्जाम को हमें डायरेक्टली पूछ ले आता है। एयर कोर इंडक्टर मीन्स जिसने हमने कोई चालक लिया,
ठीक है, उसका हमने राउंड राउंड करके एक इंडक्टर बना लिए, और इसके अंदर हमने किसी भी मेटलिक मटेरियल को नहीं रखा, तो वो क्या है, इसके अंदर एयर है, मतलब हवा है, तो हम इसको बोलते हैं एयर कोर इंडक्टर। ठीक है, एयर कोर इंडक्टर। तो एयर कोर इंडक्टर क्या होता है, लीनियर इंडक्टर होता है। तो वो हमारा 8वां पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है, लीनियर इंडक्टर कौन सा होता है हमारा, एयर कोर इंडक्टर हमारा लीनियर इंडक्टर होता है। ठीक है, दूसरा पूछ लेता है हमको नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर इंडक्टर कौन सा होता है, हम नॉन लीनियर इंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जब हम किसी आयरन के ऊपर, ठीक है, किसी आयरन के ऊपर, मान लीजिए ये एक आयरन है, एक मिनट, ठीक है, ये आयरन है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, ठीक है, ये हमारा मान लो यहाँ से सप्लाई, ये तार ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हमने इसके ऊपर लपेट दिया। ठीक है, इस प्रकार इसके ऊपर लपेट दिया हमने। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमने सप्लाई दे दी करंट को, तो करंट क्या है, इसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा, ये बैक साइड से, और इस साइड में अंदर की ओर आएगा। फिर यहाँ से बैक साइड में ये लगा है, ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे आएगा। एक मिनट, ये आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो करंट क्या है, मतलब यहाँ से बैक साइड से जा रहा है, जो हमको दिख नहीं रहा है, तो बैक साइड से जा रहा है, यहाँ पे क्या करंट हमारा अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर, और इस साइड में बाहर की ओर, यहाँ पे अंदर की ओर बाहर की ओर, इस प्रकार है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इस प्रकार का इंडक्टर होता है, ये भी एक इंडक्टर ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, किसी आयरन के कोर के ऊपर हमने किसी चालक को लपेटकर इंडक्टर बना है। तो इस प्रकार का बना जो इंडक्टर होता है वो हमारा नॉन लीनियर इंडक्टर कहलाता है, जो कि हमको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जब हम कोई आयरन वगैरह नहीं लेते हैं और एयर में ही डायरेक्ट इस प्रकार इंडक्टर बनाते हैं, वो हमारा लीनियर इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे कुछ और पॉइंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, 8 वो हो गए। बाकी एक ये नॉन लीनियर इंडक्टर जो है, वो जब हम आयरन कोर के ऊपर कंडक्टर को लपेट कर जो इंडक्टर बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन लीनियर इंडक्टर कहलाता है। इसके ऊपर हम क्या, आयरन कोर के ऊपर जब कंडक्टर को लपेट कर हम जो इंडक्टर बनाते हैं, वो नॉन लीनियर इंडक्टर कहलाता है। उसके बाद में दूसरा देख लीजिए कि जो सेल्फ इंडक्शन जो इंडक्शन जो होता है हमारा इंडक्टर, तो हम ट्रांसफार्मर में भी जो होता है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं, वो एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपटा हुआ होता है इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार लपटा हुआ रहता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग पे। तो इसमें क्या, जब हम सप्लाई देते हैं करंट, तो इसमें क्या, चेंज इन करंट के कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और उस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, वो ईएमएफ जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसको हम सेल्फ ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसको वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जो इसमें सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो इंडक्टर प्लस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है,
इंडक्टर और करंट के परिवर्तन के गुणनफल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडक्टर और चेंज करंट के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें पूछ लेता है हमको कि जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो क्या सेल्फ ईएमएफ होता है। ठीक है, सेल्फ ईएमएफ होता है। और दूसरी बात कि जब हम मान लीजिए इसमें सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग करंट के कारण फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, यदि यहां पे कोई दूसरे वाइंडिंग को लाके रख दे, ठीक है, दूसरी वाइंडिंग को लाके रख दे, तो यहां पे क्या होंगे, हमारे फ्लक्स जनरेट होंगे। यहां पे फ्लक्स कुछ इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार फ्लक्स जनरेट होंगे। तो वो फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी जो हमने वाइंडिंग लाई है उसके अंदर भी फ्लक्स जाएगा, उसको भी, उसके वहां पर भी जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सेकेंडरी वाली में क्या फ्लक्स के कारण इसमें क्या एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस होने के कारण क्या, इसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो म्यूचुअल ईएमएफ होता है, ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। सेल्फ इंडक्शन के लिए क्या होता है हमारा, E इक्वल माइनस L di/dt, ये हमारा सेल्फ ईएमएफ के लिए है। इसमें जो L है ये इंडक्टर है, और जो di/dt है वो चेंज इन करंट है। ठीक है, उसके बाद में जो म्यूचुअल इंडक्शन जो उत्पन्न होता है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा, क्या होता है, E बराबर माइनस M di/dt। ठीक है, ये हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, जिसमें जो M होता है जो हमारा क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, और जो di/dt होता है वो धारा परिवर्तन की दर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि जो कुछ पॉइंट है जो आपको समझ में आए होंगे, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, और कुछ पॉइंट इसमें से बन सकते हैं, उस पॉइंट को भी आप ऐड कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हम कुछ आज इंडक्टर के बारे में पढ़ा, और इंडक्टर के बारे में और अधिक से हम पढ़ेंगे जब हम हमारी मशीन पढ़ेंगे, मैग्नेट्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम और डिटेल में जाके पढ़ेंगे इसके डायरेक्शन में, कि भैया अगर हम सप्लाई किस डायरेक्शन से देंगे तो उसका जो फील्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा, पोलरिटी क्या होगी उसकी, नॉर्थ साउथ पोलरिटी किस साइड होगी, और वो पोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सप्लाई करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बारे में सब डीप में जो पढ़ेंगे हम, वो मशीन में पढ़ेंगे जब हम मशीन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फिलहाल में ये इतना सफिशिएंट है, बाकी इसके बारे में डीप में जो हम मशीन में पढ़ेंगे, तो इसको हो सकता है वहाँ पे नए सिरे से एक बार और उठा लेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कुछ पॉइंट है जिसको कि आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, शायद हम कैपेसिटर के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा जो भी आप आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो आपके लिए इतना ही, विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।